अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं सफ़र कर रहा था। सफ़र करते 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 रास्ते में असर की नमाज का वक्त हो गया। अब मुझे असर की नमाज अदा करनी थी, लेकिन नमाज अदा करने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। मेरे पास पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था। मैं पानी की तलाश में था, पानी को ढूंढ रहा था, पानी की तलाश में था। मुझे एक छोटी सी बच्ची नज़र आ गई। छोटी सी बच्ची मुझे मिली। कहा कि हज़रत क्यों परेशान हो, ओ अल्लाह वाले क्या ढूंढ रहे हो। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस छोटी सी बच्ची से कहा कि बेटी असर की नमाज का वक्त हो चुका है, मुझे नमाज अदा करनी है, पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी नहीं मिल रहा है। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो मासूम छोटी सी बच्ची ने मुझे एक कुआं दिखला दिया और उस कुएं की तरफ इशारा कर दिया कि हज़रत अगर वज़ू करना चाहते हो, पानी पीना चाहते हो तो वो कुआं सामने मौजूद है, उस कुएं से आप पानी को निकाल लो और आप वज़ू भी फरमा लो, अपनी प्यास भी बुझा लो। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कुएं के करीब गया। कुएं के करीब गया तो मैंने देखा पानी भी है, साफ़ सुथरा भी है, लेकिन पानी कुएं के किनारे से बहुत नीचे है। और माँ बहने आपको मालूम है, जब पानी नीचे होता है तो पानी को निकालने के लिए कुएं में से डोल और रस्सी की ज़रूरत होती है। अब वो अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पास तो डोल भी नहीं थी, रस्सी भी नहीं थी। मैंने वो मासूम छोटी सी बच्ची से कह दिया कि बेटी पानी तो मौजूद है, लेकिन डोल और रस्सी मौजूद नहीं है, डोल कहाँ से लाऊं, रस्सी कहाँ से लाऊं। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो मासूम बच्ची कुएं के करीब आई और उस मासूम बच्ची ने कुएं के करीब आकर, कुएं के किनारे पर आकर कुएं में थूक दिया, अपना थूक कुएं में डाल दिया। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसा ही उस मासूम बच्ची का कुएं में थूकना था, पानी उबल कर किनारे पर आ गया। अब मैंने उस पानी को लिया और उस पानी से वज़ू भी किया, अपनी प्यास भी बुझाई, नमाज भी अदा की। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल हुआ कि ये कोई मामूली बेटी नहीं है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेक बंदी है, ये बहुत बड़ी बड़ी नेकियां करने वाली है। मैंने उस मासूम बच्ची से नमाज से फारिग होने के बाद पूछा कि बेटी बताओ तो सही, तुम अल्लाह के नज़दीक इतनी मकबूल क्यों हो, तुम्हारे थूक में इतना ज़बरदस्त कमाल क्यों है। अरे तुमने थूका, पानी ऊपर आ गया। अरे ऐसा तुम कौन सा अमल करती हो, ऐसा तुम अल्लाह को राज़ी करने वाला कौन सा काम करती हो। वो मासूम बच्ची कहने लगी, हजरत मेरा ऐसा कौन सा अमल हो सकता है, अरे मैं तो छोटी सी हूँ, 7-8 साल की बच्ची थी, का मैं तो छोटी सी हूँ, मेरे पास ऐसा कौन सा अमल हो सकता है। लेकिन अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस बच्ची से बिल इसरार पूछा कि नहीं बेटी तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम कोई ख़ास अमल करती हो, इसीलिए तो तुम्हारे थूक में अल्लाह ने वो कमाल रखा है कि तुम थूकती हो, पानी ऊपर आ जाता है। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस बेटी से पूछा तो वो बेटी ने कहा कि हज़रत ऐसा कोई ख़ास अमल तो नहीं है, बस एक छोटा सा अमल करती हूँ, जब तक मैं 21,000 मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ लेती हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है। किसी ज़माने के मासूमों का ये हाल था कि जब तक 21,000 मरतबा दुरूद शरीफ न पढ़ ले तब तक उन्हें नींद नहीं आती है। और आज माँ बहने हम मोबाइल में, इंटरनेट में, फेसबुक में इतने मशगूल हो गए, इतने मशगूल हो गए, अपने घर के काम में इतने बिजी हो गए कि दिन रात में हमें 21 मरतबा भी दुरूद शरीफ नसीब नहीं, दिन रात में हम 21 मरतबा भी दुरूद पाक पढ़ने को तैयार नहीं। तो आज नियत करके जाओ कि जितना भी हो सके हमारे नबी की ज़ाते गिरामी पर दुरूद पढ़ेंगे। दुरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक परेशानियों से हमें छुटकारा नसीब फरमाएगा, हमारे गुनाह भी माफ़ फरमाएगा, दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाएगा, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हासिल करने के लिए। जब अल्लाह मोहब्बत करेगा, हमारे नबी मोहब्बत करेंगे, फिर उस बंदे को और उस बंदी को परेशानी का सामना करने की बोलो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माँ बहने दुरूद शरीफ का ख़ास तौर पर एहतमाम करें।